स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइव में। कैसे हैं आप सभी लोग? आए स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो इधर हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मैं आ चुकी थी किचन में। मैंने एक तरफ रख दिया था दूध गर्म करने के लिए और साथ में एक तरफ कुकर में रख दिया था राजमा। और विद्यांश को खाने थे आज उत्पम, तो मैं बना रही थी उत्पम, वो भी बिना प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डाला था। सिर्फ मैंने इसमें दही डाला था, नमक डाला था और थोड़ा सा डाला था मैंने इसमें मिर्ची। और बस मैं सिंपल सी बना रही थी और मैं बन गए थे और विद्यांश को खिला दिए थे। और मैंने सब्जी में बनाया था राजमा, राजमा भी तैयार हो चुके थे। और कुकर में दोबारा से लगा दिया था मैंने राइस। तो भाई आज है संडे और संडे रहता है, किस किस का फंडे रहता है ये मुझे बता देना, क्योंकि भाई मेरा तो कोई फंडे नहीं रहता है। मुझे कितने सारे काम होते हैं आज। और दिवीसा जो है मुझे बहुत परेशान करती है संडे के दिन, पता नहीं क्या ही हो जाता है इसको, क्योंकि विद्यांश स्कूल नहीं जाता तो विद्यांश की आवाज़ सुन के लड़की उठ जाती है, फिर इसका शैतान चालू हो जाता है और बीच बीच में मुझे बहुत परेशान करती है, जिसकी वजह से मेरे काम नहीं हो पाते हैं। और अभी जो है 2:30 बज रहा है और दिवीसा मैडम जो है मुझे परेशान कर रही है। ये है, आप देख सकते हैं मेरे पास ऐसी लेटी है गोदी में इस तरीके से। अभी इतना रो रही थी कि बिल्कुल शांत नहीं हो रही थी। ये रही दिवीसा, मैंने इसको नहला दिया, धुला दिया, सब कुछ कर दिया, इसको अच्छा रेडी भी कर दिया था और इसके कपड़े भी पहना दिए थे, चोटी वगैरह सब कर दी थी। इसने चोटी खुलवा ली थी, रो रो के बोल रही थी मम्मा चोटी मम्मा चोटी। मैंने खोल दी थी। आज ना ही तो मैंने अपने घर में पोंछा लगाया और ना ही प्रॉपर तरीके वाला खाना बना, सिर्फ राजमा चावल बनाया है जो कि विद्यांश ने खा लिया, मैंने भी खा लिया और उसने सुबह में उत्पम भी खाए थे, तो वहीं दिवीसा को भी नाश्ता करा दिया था। मैंने अभी सिर्फ राजमा चावल खाए, मुझे ना और कुछ खाने का वैसे भी मन नहीं था, बट मेरा मन था मेरा ये होता है कि मुझे लगने लगता है रोटी वगैरह सब बना के फ्री हो जाऊँ शाम के लिए, क्योंकि शाम में भी दिवीसा परेशान करती है। लेकिन इसने ना आज कुछ नहीं करने दिया। ये देख सकते हैं इसका रो रो के ना फेस, आप देख सकते हैं कैसा हो गया ना। कुछ समझ में आ रहा है कि इसको क्या चाहिए। और आज के पापा जो हैं वो भी घर पर नहीं हैं और वो अपने काम के लिए गए हैं कहीं, तो वो अपने घर पर नहीं है। मतलब मैं अकेली आज इन दोनों बच्चों को संभाल रही हूँ। तो विद्यांश का जितना भी जो होमवर्क था वो तो मैंने कंप्लीट करा दिया और इसी के साथ ना मैंने मतलब दिवीसा को भी देखती रही, वहीं वहीं मैंने बोला चलो तुम पढ़ाई करो, मैं दोनों बच्चों को इसी तरह से देखती रही। काम जो है मेरा ऐसा ही पड़ा का पड़ा रहा। अभी भी पूरा जो किचन का काम है वो पूरा ऐसे ही छोड़ के रखा है। ये 2 रूम है, इन दोनों में मैंने सफाई कर दी है, बस पोंछा नहीं लगाया, बाकी क्लीनिंग पूरी कर दी है। अंदर का रूम जो है वो भी मैं करूँगी। और विद्यांश के पापा जो हैं वो आ चुके हैं, ये रही, मैं उनकी बात कर रही थी और वो आ चुके हैं। दिवीसा जो है इसने रो रो के ना आज सच में बहुत दिमाग ख़राब कर दिया, आज ये बहुत रोई। दिवीसा जो है आराम से सो चुकी है। इस वाले रूम की तो मैंने ऑलमोस्ट सफाई कर ही दी थी और इधर बस पोंछा लगना है बाकी। और इस वाले रूम को आप दोबारा से देख सकते हैं। विद्यांश ने नहाया और जो टॉवेल थी ना वो दोनों इधर ही छोड़ गया था, गीली टॉवेल थी, सोफा पर ऐसे ही छोड़ के चला गया था खेलने के लिए। अभी मैं ये पूरा साफ करूंगी और जो सोफा का कवर वगैरह मैंने सही कर दिया था, इन लोगों ने बिगाड़ दिया। अभी ये सब सही करके ना मैं जाऊंगी अंदर खाना बनाने के लिए। उधर ये सोफा के कवर जो है मैंने धुले थे, तो ये भी अभी ऐसे ही डले हैं सूखने के लिए मैंने। और विद्यांश के पापा जैसे ही आए ना उसके पहले दिवीसा सो गई थी, फिर मैंने उनको चाय वगैरह दी। अब वो खाना थोड़ी देर से खाएंगे, बोल रहे थे मैं थोड़ी देर से खाऊंगा, थक गया हूँ तो थोड़ी देर आराम करेंगे वो। और जब तक मैं अपना जो किचन का काम है वो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि दिवीसा की वजह से सच में बहुत लेट हो गई। आज मैं 2:30-3 बज गए, मेरा किचन जो है पूरा फैला पड़ा है। और सच में यार विद्यांश जिस दिन स्कूल नहीं जाता है ना उस दिन मेरा पूरा काम जो है ना पूरा ऐसे ही का ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि बोर्ड जाता है वो शोर करता है तो फिर दिवीसा भी जल्दी उठ जाती है। नहीं तो दिवीसा 12:30 के समथिंग तक सोती रहती है, जब तक मैं जल्दी जल्दी अपना जितना भी काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो चलती हूँ, अब मैं अपना जो काम है वो करती हूँ। और इधर आप देख सकते हैं मेरी जो किचन है वो कैसी फैल रही है, तो मैं उसको पहले सही करूँगी। और दाल जो हमारा राजमा चावल है, दाल में बोल रही थी, राजमा चावल है वो तो बन चुका, लेकिन रोटी जो है वो मैं शाम में ही बनाऊंगी गरम गरम, क्योंकि विद्यांश के पापा बोल रहे थे मैं भी सिर्फ राजमा चावल ही खाऊंगा। तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं रोटी जो है वो शाम में ही बनाऊंगी। बस मैं किचन साफ कर दूँ, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि दिवीसा ने आज बहुत थका दिया। बहुत देर से मैं उसको ना गोदी में लेके घूम रही थी, इसलिए मैं थक गई। तो मैं पहले ना किचन जो है बर्तन वगैरह ये वॉश कर दूं, ताकि ये जो पट्टी है वो खाली खाली हो जाए। जो हमारा गैस है वो भी साफ कर दूं। शाम में रोटी बनेगी गरम गरम और राजमा की सब्जी जो है वो बनी ही है, तो शाम की इतनी टेंशन नहीं है कि सब्जी का कुछ बनाऊंगी, गरम गरम रोटी बस बनेगी।
और इधर होने लगा था शाम का टाइम। तो उधर ना विद्यांश को मैंने बिठाया था पढ़ाने के लिए। शाम यानी 5 साढ़े 5 बजे रहे होंगे, तभी ना मैंने विद्यांश को बिठाया था पढ़ने के लिए। मिष्टी आती है तो मैंने उसको भी बिठा लिया था, उसको भी पढ़ाई कराई। उसके बाद ना इधर खाना पीना करने के बाद मैं पहुंची दिविसा और विद्यांश के पास, और मैंने ना इन लोगों से पूछा आप लोग क्या कर रहे हैं। तो ये लोग कर रहे थे इधर मस्ती। विद्यांश जो है वो बेचारा मोबाइल देख रहा था, जिसको ना दिविसा ने छुड़ा लिया था। वो ना 5-10 मिनट के लिए मोबाइल देखता है, उतना भी नहीं देखने देती है दिविसा। मोबाइल आजकल बिल्कुल भी नहीं देखने देती है, खुद ले लेती है और खुद देखती रहती है, नहीं तो रोती है। वो कुछ नहीं बोलता। फिर उसने क्या किया, साउंड उठाया, उसमें ना अपने जो सॉन्ग है वो लगाए। वो खुद डांस कर रहा था, साथ में दिविसा को भी करा रहा था। दिविसा से बोल रहा था ना तू देखेगी मोबाइल ना मैं देखूंगा, हम दोनों ही एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे। तो इधर ना ये दोनों बच्चे कर रहे थे डांस। और मुझे सच बताऊं तो विद्यांश की समझदारी बहुत अच्छी लगती है। विद्यांश वैसे गुस्सा नहीं करता, उसको देख लेता है। जब उसको बहुत तेज वाला गुस्सा आता है तो परेशान भी करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता, बट मोस्टली तो विद्यांश पिघल जाता है। विद्यांश को ये लगने लगता है कहीं दिविसा ना बहुत ज़्यादा रोने ना लगे, जिसकी वजह से उसको डांट पड़ जाए, तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं है। तो इधर ना इन लोगों की ये जो मस्ती है वो चल रही थी। और मुझे सच बताऊं, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। फिर ना मैंने भी मोबाइल रख के उन लोगों के साथ थोड़ा सा डांस किया। और इधर ना ये इंडिपेंडेंस डे के जितने भी सॉन्ग थे उन पर डांस कर रहा था। और ना मैं बच्चों को छोड़ के आई, मैं आ चुकी थी किचन में। मैंने ना दूध चाय किया, मैं घूम के भी आ चुकी थी, कपड़े चेंज जो है वो मैंने कर लिए थे। और मैं आ गई थी दूध चाय करने के लिए। विद्यांश और दिविसा को दूंगी मैं दूध, और विद्यांश के पापा के लिए बनाऊंगी मैं चाय। और इधर ही मैं अपनी जो किचन है ना वो साफ कर लूंगी, क्योंकि शाम में ना मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। दिविसा जो है वो रोने लगी थी, और विद्यांश जो है वो पढ़ाई कर रहा था, वो करने नहीं दे रही थी। और विद्यांश के पापा थोड़ा बाहर गए थे, शाम के टाइम भी उनको कुछ काम था तो वो चले गए थे। वो 24 घंटे थोड़ी ना मेरे साथ में ही रहेंगे, बच्चों को संभालेंगे। मेरा काम है ये, तो मैं अपना करती रहती हूँ, किस्तों में करती रहती हूँ काम, तो वही है। तो दिविसा को ना मैं ले लिए थी, तो इसी वजह से मेरा शाम का जो किचन है वो साफ नहीं हो पाया था। तो मैंने ना इतने टाइम कर लिया था, मतलब इतना साफ कर दिया था, बट जो गैस वगैरह है वो अच्छे से साफ नहीं किया था। तो मैंने इधर दूध चाय किया, और विद्यांश और दिविसा का मैं देने जा रही थी, वहीं मैंने चाय जो है वो रख दी थी। चाय जब तक होगी तब तक मैं विद्यांश और दिविसा को दूध दे के आऊंगी। और इधर मैं चाय भी दे आई थी, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। फिर इधर विद्यांश मुझसे कुछ पूछने के लिए आया था, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है कुछ। हाँ, ये पढ़ रहा था कुछ, तो मुझे पूछने को आया था मम्मा मैं वो वाला भी कर लूँ कि नहीं करूँ, प्लीज़ कल कर लूँगा। तो मैंने उससे बोला नहीं अभी पूरा करो, फिनिश करो, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। तो मैं ना विद्यांश को यही बोलती हूँ, विद्यांश जो काम है ना अपना किया करो पहले, उसके बाद मस्ती करते रहा करो। मैं उसको समझा रही थी वहाँ पर। और इधर ना मैंने गैस के जो स्टैंड वगैरह थे वो पूरे निकाल के अच्छे से साफ़ कर दिए थे। और रात में ना जब भी मैं सोती हूँ ना, तो किचन जो है वो साफ़ करके ही सोती हूँ, और साफ़ करके ही सोना चाहिए रात में, चाहे 12 बज जाए भाई, मैं तो पूरा किचन साफ़ करके सोती हूँ। तो इधर मैं वही कर रही थी। मैंने किचन जो है वो अपनी क्लीन करना कर दिया था चालू, जैसे कि इतने जो हमारा गैस पट्टी था, गैस वैस सब पूरा साफ़ कर दिया था। अपने बर्तन जो है वो वॉश कर रही थी। और इधर ही विद्यांश ना मेरे साथ ही था, विद्यांश को मैं समझा रही थी, और वो ना हाँ हाँ बोल रहा था, हाँ मम्मा हाँ मम्मा। मैं बीच बीच में उसको लेक्चर देती रहती हूँ, तो वो सुनता रहता है, हाँ मम्मा करता रहता है। बीच बीच में वो मेरी बात भी मान लेता है, और वहीं बच्चे हैं तो वो भूल भी जाता है। इधर मेरा किचन का जो काम था वो हो चुका था। दिविसा जो है वो किचन में आ चुकी थी, उसे कुछ चाहिए था तो वो लेके अपने पापा के पास पहुंच चुकी थी। उसको मिल चुका था अपने पापा का मोबाइल, अब वो देखेगी। विद्यांश सो चुका था, तो विद्यांश जो है वो सो चुका है, लेकिन दिविसा अपने पापा का जो मोबाइल है वो देख रही है। बहुत बदमाश लड़की है, विद्यांश को तो बिल्कुल नहीं देखने देती है और खुद ले लेती है। तो देखने देती है उसको मोबाइल। और अब रात जो है वो काफ़ी हो चुकी है, 11:30 समथिंग हो रहा है अभी। अभी जो दिविसा है वो तो अभी 1 आध घंटे नहीं सोएगी। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को ना इधर ही तक रहने देती हूँ और उसको खेलने देती हूँ, और आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।